नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे पास एक स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कुछ कोर्स को कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को हम इनसे जानते हैं जो यहाँ पे एसएमटीसी धनबाद में ये अपना समय को दिए और उस समय में क्या क्या चीज़ें सीख पाएँ। और अभी इनका कुछ क्लास बाकी है, वो चल ही रहा है, तो थोड़ा सा हम जानते हैं और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो सर थोड़ा सा बताएंगे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा हुआ सर। आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा इधर आएंगे। आप कहाँ से हैं? सर हम चतरा जिला से हैं। आप चतरा से हैं। आप इधर एसएमटीसी धनबाद में किन किन कोर्स को कर रहे हैं? सर मेरा ये कॉम्बो क्लास था। कॉम्बो क्लास में सर 13 चीज है जी जी। इसमें मोटर है सर, पंखा है सर जी, फ्रिज है सर जी, एसी है सर जी, मिक्सर ग्राइंडर है सर जी, और ये स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है जी, आयरन है जी, और इसमें क्लास है जी, जो ये सब क्लास को कर रहे हैं ना। आप यहाँ पे कितने दिन का समय दे चुके हैं? सर अभी तक हम यहाँ पे क्लास में 3 महीने क्लास दे चुके हैं सर। 3 महीने आपका क्लास हो चुका है? क्लास हो चुका है। 3 महीने के क्लास में आप अभी तक क्या क्या चीजें हैं जो कि सीख चुके हैं? सर हम यहाँ पे जैसे में इंडक्शन सीख चुके हैं, हाँ, ये इन्वर्टर सीख चुके हैं, हाँ, पंखा वाइंडिंग का काम सीख चुके हैं, आयरन सीख चुके हैं, मिक्सर ग्राइंडर सीख चुके हैं जी, और जो ये सब जो हम नाम बताए जी, ये चीज हम सब ऑलरेडी बना भी चुके हैं। आई मीन सीखने के बाद इस चीजों को रिपेयर भी कर लिए, कस्टमर का काम भी कर लिए, काम भी कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं। आई मीन कोई भी एक, आप इस सब फील्ड में पहले से थे क्या? नहीं सर, बस इस सब फील्ड में थोड़ा सा हम पहले से थे, वायरिंग वाला में, वायरिंग वाला का काम जो प्रॉब्लम होती थी जी जी जी, तो उसमें हम थोड़ा हाथ बटा लेते थे। अच्छा समझ गए, कर लेते थे, किसी मिस्त्री को बुलाते नहीं थे। उसके बाद हमको मन लगा इसमें जी कि नहीं, हमको इच्छा जगा, और इच्छा जगने के बाद हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट को देखे। एसएमटीसी झारखंड में तो हम सर्च किए तो मोबाइल के द्वारा ही आए थे हम। ओके और देखे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में, देखे अच्छा मतलब बताया जा रहा है जी, इस कारण से इसमें हम ज्वाइन किए। ओके, तो यहाँ पे जो भी क्लास आप किए हैं वो क्लास करते करते आपको कस्टमर उस चीजें को दिया तो उसको आप बना भी लिए, हाँ, जिसके कारण आपको कॉन्फिडेंस भी हो गया कि हम जाके आराम से काम कर सकते हैं। यस सर। आई मीन्स जो प्रैक्टिकल क्लास होता है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ में आता है। प्रैक्टिकल होता है प्लस में थ्योरी भी होता है जी। और थ्योरी होने के साथ में अगर आप प्रैक्टिकल में बाय चांस किसी तरह दिक्कत भी होता है तो थ्योरी से पढ़ करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप एसएमटीसी आने से पहले आप पहले क्या करते थे? सर पहले हम सर ये कंपटीशन का तैयारी करते थे। कंपटीशन में बहुत समय भी हम लगा दिए। कितना समय आप दिए होंगे? सर लगता है कि 4 से 5 साल दे दिए। 5 साल आप समय दे दिए? ओके, चलिए ठीक है, फिर भी इंसान को प्रयास करना चाहिए, जो कि आप प्रयास किए हैं। यस सर, प्रयास किए, बिल्कुल, पर क्या प्रयास किए और लगा कि उधर हम सफल नहीं हो सकते हैं तो हमें कुछ स्किल सीखना चाहिए। चलिए, और यहाँ पे क्लास करने से पहले आप कंपटीशन का तैयारी करते थे, फिर दिमाग में आया कैसे कि ये सब हमको सीखना चाहिए? दिमाग में ये आया कि अगर हम उधर कंपटीशन में सोचे कि नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिला जी, तो सर हमको एक बेरोजगार जैसा घूमना पड़ेगा। बिल्कुल और प्लस पॉइंट सर लेबर की जैसा काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब कहीं इज्जत नहीं है, है इस कारण से हम सोचे सर कुछ अपने हाथ में हुनर हो जाए। ओके, अगर हुनर हो जाता है तो हम अपने आप डिपेंड हो जाएंगे, खुद का रोजगार स्टार्ट कर लेंगे और 2-4 लोगों को रोजगार भी अपने पास दे सकते हैं। इस कारण से कुछ हम इधर आए जी, यही मकसद से हम आए। ओके, अभी आपका कुछ क्लास बचा है, क्या क्या बचा है? सर यहाँ स्टेबलाइजर और होम थिएटर का क्लास बचा और ये समरसेबल का बच रहा है, बस अभी 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी समरसेबल का क्लास भी कर रहे हो? घर से एक समरसेबल भी बनाने के लाए हो? घर से हम लेके आए हैं, और ये अभी यहाँ का जो प्रैक्टिकल होगा उसके बाद सर हम उसमें खुद से वाइंडिंग करेंगे, खुद अपना ही है तो उसको यूज भी करेंगे। चलिए ठीक है। आई मीन्स दोस्तों, ये पहले कंपटीशन का तैयारी करते थे। ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये होता है ना कि आई मीन्स लोगों के अंदर कुछ और भी चलना चाहिए। पढ़ाई तो एक अलग चीज है, वो लोगों को करना चाहिए। शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं आगे कर सकते हो। बिजनेस भी करोगे तो नॉलेज होना चाहिए ना सर, तो शिक्षा तो होना चाहिए। लेकिन शिक्षा के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम उधर नौकरी नहीं ले सकते तो कुछ ये सब चीजें सीखने के बाद अपना स्टार्टअप करना चाहिए, है ना। चलिए, आप चतरा से हैं, ये चीजों को सीखने के बाद आगे का प्लान क्या है, कैसे कैसे क्या करेंगे? आगे का प्लान सर यहाँ से जस्ट जाएंगे, उसके बाद ये इतना एक्सपीरियंस भी हम ले चुके हैं जी, तो इसमें जस्ट दुकान ओपन करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, ये अपने बारे में बताएं कि ये पहले पढ़ाई करते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे,
और उसको उसमें 4-5 साल का वक्त दे दिए हैं। 4-5 साल एक छोटा समय नहीं होता है, काफी बड़ा समय होता है। उस समय आप बहुत इंपॉर्टेंट समय को दिए, फिर आपको लगा तो आप इधर आ गए सीखने के लिए। क्लास कंप्लीट हो गया, अब आपका क्या दुकान वगैरह का कुछ सेटअप चल रहा है? हाँ सर, पहले से मेरा दुकान चल रहा है जी। 15 साल से मेरा कॉस्मेटिक का दुकान चल रहा है जी। वहाँ पे हम पहले भी देते थे, समय दिए थे कुछ समय। उसके बाद वहाँ लगा कि नहीं, ये और कोई कर सकता है। मतलब घर में कॉस्मेटिक जो दुकान है, हाँ, वो तो घर का लेडीज भी चला सकती है, लेडीज भी चला सकती है। तो हम मेरे भाभी और मेरी मम्मी ये सब चलाती वो सब चलाती है, उसमें हम क्यों वेस्ट दें? बस हम अपना समय कहीं अलग जगह पे दें, ताकि हमारे पास में वो अलग तरीके से अर्निंग आएगा। वो अर्निंग तो हमारा आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे चीजों को करें जो कि वो आता ही रहे, उसके बाद भी और आए। बिल्कुल, इंसान के अंदर सोच यही होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है ना, तो आपको उस बिजनेस के अलावा और भी चीजों में उसको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आप इधर क्लास किए हैं, अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप यहाँ से जाओगे, क्लास सपोर्ट भी मिलता है आपको टीचर सर के द्वारा, जहाँ से क्लास कर रहे हो। सुजीत सर हैं, सतीश सर हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, मोटर में प्रॉब्लम होता है, समरसेबल में प्रॉब्लम होता है, फ्रिज में प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीजों में प्रॉब्लम होता है, तो आप सर से कनेक्ट हमेशा रहेंगे। जितना दिन तक जुड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट क्या, सभी स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता रहता है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ के बारे में बताएं, अपने स्टोरी को सुनाएं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या चीजों को कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। उसके लिए आप सभी को, आपको धन्यवाद। बाकी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उन सभी को भी दिल से धन्यवाद।